अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट शराज भट्ट। नाजरीन, नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे मुल्क का एक अलमिया है, और वो अलमिया ये है कि यहाँ पर डिमांड जिस चीज़ की यानी तलब जिस चीज़ की बढ़ जाती है उसकी कीमत बढ़ती नहीं, बढ़ा दी जाती है। मैं बढ़ा दी जाती पर ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ कि आजकल जो है वो सब्ज़ियों की कीमतों में होश रुबा इजाफ़ा कर दिया गया है। जिस सब्ज़ी की सप्लाई में प्रॉब्लम नहीं भी है उसकी कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। यही सूरत हाल जो है ज़रई अजनास के साथ भी है, और ज़रई अजनास में दालें हैं, सफ़ेद काले चने हैं, चावल हैं और इसके अलावा दीगर मसाला जात शामिल हैं, जिनकी कीमतों में कितना इजाफ़ा हुआ है और क्या हकीकी तौर पर इसमें इजाफ़ा हुआ है, क्या इसकी वाकई सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हुई है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ी हैं, या फिर गिरां फरोश और मुनाफाखोर जो है वो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। ये जानने के लिए हम फैसलाबाद की गला मंडी में मौजूद हैं, जहाँ से होल सेल पर माल यानी ज़रई अजनास जो है यहाँ से फ़रोख्त होती हैं और रिटेल और परचून में जाती हैं। तो हमारे साथ कुछ ताजिर भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। यहाँ गला मंडी के ताजिर हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इधर आ जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद साहब, आप कितने अरसे से यहाँ पर गला मंडी में बिज़नेस कर रहे हैं? तकरीबन हम 40 ईयर से कर रहे हैं काम। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुसीबतें मसले मसाइल तो आते रहते हैं, लेकिन कभी कोई इतने इश्यूज़ नहीं आए। इस दफ़ा भी इतने इश्यूज़ नहीं आए, ख़ासकर मेन मार्केट में। बाहर की तरफ नुकसान हुए हैं, ख़ासकर सिंध में हुए हैं। 2-4 दिन इश्यूज़ आए थे, ख़ासकर सब्ज़ी में आए हैं वो भी। जैसा कि कोई प्याज बिक रहा था 80 रुपीज़ किलो, वो हो गया 200 या 300, ऐसे ही दूसरी सब्ज़ियाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है। दूसरे छोटी मार्केट्स में कुछ कम ज़रफ़ लोग होते हैं जो ऐसे मौके पे ना फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ आज से 10 दिन पहले मार्केटें बहुत ऊपर थीं, जो बारिशों से पहले भी। तो अब मार्केटें माशाल्लाह काफ़ी डाउन हो रही हैं। कोई चेन में कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई मामलात नहीं है, कोई ऐसी बात। कीमतों के हवाले से बताइएगा, कीमतें हैं जो बढ़ी नहीं हैं? बिल्कुल नहीं बढ़ी हमारी बड़ी मार्केट में, और बल्कि कम हो रही हैं, और आने वाले 2-4 दिनों में मज़ीद कम हो जाएंगी। कीमतें बढ़ी थी तो एक वजह से बढ़ी थी, आज से 2-3 माह पहले जब डॉलर का इशू था। उसके बाद यहाँ पर जो सैलाबी सूरत हाल है, कोई इशू नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सब अफरा तफरी का लोगों ने खुद ही बनाया हुआ ये एक माहौल है, वरना कोई ऐसी बात। आप कह रहे हैं कि परचून और जो रिटेलर्स हैं वो इस वक्त, कई रिटेलर्स, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई रिटेलर्स जो हैं वो अपनी मन मर्जी की कीमतें बढ़ाकर शहरियों को लूट रहे हैं। जी ऐसा ही है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपकी वजह से, 41 की वजह से, और अपनी जो भी सरकारी इंतज़ामिया है उनको हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ऐसे जो हर महकमे में, हर इदारे में कोई ना कोई काली भेड़ें होती हैं, इनको कंट्रोल करें प्लीज़। और बिल्कुल इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। कौन से खुर्द वाली। मुझे ये बताएगा कि फैसलाबाद में ख़ास तौर पर बात की जाए तो चावल और जो मुतअद्दिद दालें हैं उसके हवाले से गला मंडी में जो इसकी तरसीलात है उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चंद एक दिन आई थी कराची टू फैसलाबाद, जहाँ पे अंदरून सिंध ना बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन उसकी वजह से कीमतों पे कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई असर नहीं है। बिल्कुल माल थोड़ा सा लेट हुए हैं लोगों के, लेकिन कीमतों में कोई 0% है, ऐसी इशू नहीं है। अच्छा, एक पैगाम दे दीजिएगा हमारी इंतज़ामिया को भी कि वो ज़रा कंट्रोल करें, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मुतहरक हों। ज़ाहिर बात है जब इंतज़ामिया थोड़ी सी कमज़ोर होगी तो लोगों को हवा मिलती है कि वो कीमतें बढ़ा दें। गली मोहल्लों के अंदर, दुकानों के अंदर और परचून और होल जो मार्केटें हैं बाकी रिटेलर्स की, उसके ऊपर कीमतें हमने जहां पता की हैं वहां पर 160 वाली दाल 250 में, 280 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, और इस आड़ में फ़रोख्त की जा रही है कि जी सैलाब आया और उसकी वजह से तरसीलात मुतासिर हैं। शहरी बेचारे को पता नहीं होता कि ये दालें तो इम्पोर्ट हो रही हैं, इनका तो सैलाब से कुछ लेना देना नहीं है। तो इस पर भी ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट पाकिस्तान और ख़ासकर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कि वो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दें, अपनी सियासत को थोड़ा सा साइड पर रख के थोड़ा सा आवाम की तरफ ध्यान दें, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है कि हर चीज़ अपनी रूटीन में आ जाएगी। कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे ना। कोई बाकी 1-2% लोग हैं जो मसले मसाइल पैदा करते हैं, इंशाल्लाह इन पर को बहुत जल्द काबू पाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा ताउन। ठीक है, तासुर ये है कि इस वक्त कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। हमें मुतादिद सैकड़ों कंप्लेंट्स मिली हैं, जिसकी वजह से हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि इस वक्त रिटेल के ऊपर जो है कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। तो हम हकीकी तौर पर माजरा क्या है ये जानने के लिए ही गला मंडी में मौजूद हैं कि हम जानें यहाँ पर वाकई में होल सेल में फ़र्क है या फिर रिटेलर जो है वो ख़ुद कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो ये जानने के लिए हम ताजरों के पास आए हैं, और यहाँ पर जान के मुझे बड़ी हकीकत हैरानगी हुई है कि उनका कहना है कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं हो रही है,
कीमतें कुछ हुई थी ऊपर नीचे और सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन उसके ऊपर काबू पा लिया गया है और बाकी जो थोड़ा बहुत है उसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन रिटेलर्स और होलसेलर्स जो हैं वो कीमतों को बढ़ाकर जो है वो इस वक्त एक मसनूई किल्लत जो है वो पैदा कर रहे हैं। कुछ और भी ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप इधर आ जाइएगा। अच्छा, ये बताइएगा आपका नाम क्या? जी यूनुस जमाल। अच्छा यूनुस साहब, ये बताइएगा कि कीमतें बढ़ने के हवाले से जो तासुर है और जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने के हवाले से तासुर है, सैलाब के वजह से सुनने में आ रहा है कि मुतअद्दिद ट्रक्स वहाँ पे फंस गए हैं, लोगों का माल फंस गया है जो कि आना था यहाँ पर, उसके बाद जिस वजह से कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इसमें कितनी सदाकत और कितनी हकीकत है? अच्छा, पहले दिनों में जब बारिशें ज़्यादा हुई हैं कोयटा बलूचिस्तान के इलाकों में, आपने पहले मेरे साथ आपने बोला भी कुछ मसाला जात में जो है ना उनकी प्राइसेस बढ़ी हैं, तो वहाँ से कुछ मसाला जात हमारे अफ़गानिस्तान और वाया आराम से कुछ इम्पोर्ट होकर आते हैं। तो उन दिनों में जब यहाँ हमारे पास बारिशें हुई, कोयटा बलूचिस्तान का इलाका ब्लॉक हुआ, रास्ते ब्लॉक हुए, तो उस वजह से थोड़ी सी सप्लाई चेन मुतासर हुई है वो स्पाइसेस के हवाले से। और रही बात हमारी जो दालों की हैं, दालें हमारी टोटली हम 75% जो है ना इंपोर्ट करते हैं और वो सारा माल हमारा बाई सी आ रहा है। और कुछ दिनों बारिशों की वजह से कुछ सिंध की कुछ दिनों के लिए सड़कें ब्लॉक हुई हैं, लेकिन माशाल्लाह अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते जो बाहर से माल आता है वो भी तो कराची पोर्ट पे आता है, बाद में उसको वाया बाय रोड ही आना होता है ना सिंध के एरिया से। उस सिंध का जो रास्ते हैं हमारे वो इतने मुतासर नहीं हुए जितने कोयटा और बलूचिस्तान के हुए थे। सिंध के रास्ते हमारे खुले और हमारी सप्लाई चेन में कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी प्रॉपर वहाँ से गाड़ियाँ लोड हो रही हैं और आ भी रही हैं। और इस वक्त जो ये मतलब बताया जा रहा है, जो आपने बताया कि बारिशों की वजह से डिस्टर्ब हुआ था, अच्छा यहाँ पर लोगों को, शहरियों को, हम प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को पता लगे कि इस वक्त ज़रूरी है जानना उनके लिए कि सैलाब से ये नहीं है कि ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई और जी हम लुट गए, हमारे पास तो खाने को कुछ नहीं होगा। लोग क्या कर रहे हैं, मार्ट्स के अंदर जाके, दुकानों के अंदर जाके, जहाँ 1 किलो दाल की ज़रूरत है 4-4 5-5 किलो ख़रीद के उसको स्टॉक कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में कोई ग़िज़ाई किल्लत ना पैदा हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए एक पैगाम, जो शहरी घर में बैठे, जो हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, हमारे भाई हैं, बहन भाई, हमारी आवाम है, उनसे मेरी जो रिक्वेस्ट है, किसी किस्म की कोई यहाँ पाकिस्तान में पैनिक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दालों की, अजनास की, हर तरह की फरावानी है और आने वाले दिनों में हमारे पास प्रॉपरली कहीं भी ब्लॉकेज नहीं है। हमारे पास इंपोर्ट भी हो रही है, जहाज़ों के जहाज़ मालों के आ रहे हैं और जितनी हमारी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा हमारी जो है ना जो आमदन है हमारी मालों की, तो किसी जगह से भी, किसी लिहाज से भी हमारे पास किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है। किसी तरह का कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। उतना माल अपने ग़िज़ा खुराक अपने घर में लेके जाएं, इनको जितनी ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी जगह भी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आने वाले दिनों में आपको जो है, ये मुझे बता दीजिएगा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में खुराक की कमी के साथ साथ में हम ग्रांटेड हैं। देखो, हम इंपोर्ट भी करते हैं, दालों से रिलेटेड है, मार्केट से रिलेटेड है, इंटरनेशनल मार्केट को जानते हैं, लोकल मार्केट को जानते हैं। आने वाले दिनों में प्राइसेस डिक्रीज़ होएंगी, कम होएंगी और ज़्यादा ज़रूरत से, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ भी जाके अपने अंदर रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में और रेट कम हो जाएंगे। अगर कोई स्टॉकिस्ट है, माल अंदर रखना चाह रहे हैं, उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है इंटरनेशनल लेवल पे प्राइसेस कम हो रही हैं, हमारा डॉलर डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, हमारी अराइवल आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हो रही है, इंटरनेशनल क्रॉप्स बहुत अच्छी हैं, पूरी दुनिया में फसलें अच्छी हुई हैं। हालिया जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, उससे आपकी तरसीलात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ये देखें, इससे हम नहीं समझते कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि फ़ॉर एग्जांपल एक 10 रुपये लीटर का पेट्रोल बढ़ता है तो उससे एक चीज़ पे 25 पैसे या 50 पैसे की कीमत बढ़ना कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन जैसे आप बता रहे मार्केट में कि होल सेल में एक चीज़ का रेट 150 रुपये और एक परचून वाली दुकान पर वही चीज़ 250 रुपये बिक रही है, उसमें पेट्रोल का कहीं भी अमल दखल नहीं है। उसमें अमल दखल है तो मिस मैनेजमेंट का है, गवर्नमेंट का है, चेक एंड बैलेंस का फ़र्क है। मिस मैनेजमेंट के हवाले से ख़ास तौर बात की जाए तो ये मिस मैनेजमेंट ही है जिसकी वजह से आपने अभी यहाँ पर आके, मुझे हकीकत से पर्दा उठाया तो पता लगा कि यहाँ पे तो कुछ भी कमी नहीं है। अगर मैं गल्ला मंडी से बाहर चले जाता हूँ और पूरे शहर को घूमता हूँ तो मुझे मार्ट्स में भी इवन ये बताया जाता है कि जी दालें ख़त्म हो रही हैं और यही रह गया हमारे पास स्टॉक, यही रह गया है और इसके बाद हमारे पास कुछ है नहीं। तो ये भी बताइए। इसके हवाले से एक और चीज़ भी आपको बताना चाह रहा हूँ। हमारे पास बाहर से मुख्तलिफ NGOs और मुख्तलिफ मुखैर हजरात जो डोनेट करना चाह रहे हैं, सैलाब ज़दगान को चीज़ें देना चाह रहे हैं, वो हमारे से पूछते भी। हम मार्केट में हम मोस्ट डेली बेस पे हम उनको वेलकम करते हैं। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आते हैं वो यहाँ से ख़रीद कर रहे हैं, जितनी ज़रूरत है डेली बेस पे उनको उतना
उतना माल मिल रहा है जितना उन्होंने राशन तकसीम के लिए, डोनेट करने के लिए, आगे के लिए हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। आज भी मुझे कुछ दोस्तों ने फ़ोन करके मार्केट में आ रहे हैं, तो एवरीथिंग अवेलेबल इन मार्केट। बिल्कुल सही, ये तासुर बिल्कुल गलत है जी कि इस वक्त कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो रही है और हमारे मुल्क के अंदर जो है 15-20 दिन के बाद खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आए हैं गल्ला मंडी में, हमने आकर के यहाँ देखा है कि यहाँ पर तो ज़रूरी अनाज की फरावानी है, बल्कि ये भी फोरकास्ट किया जा रहा है कि कीमतें कम भी होनी हैं। गल्ला मंडी में और भी पोजीशन और ज़रूरी अनाज के हवाले से सीड्स की क्या सूरत हाल है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर काशिफ साहब। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानते हैं कि वो बीज के हवाले से क्या फोरकास्ट करेंगे। जो हालिया बारिशें डॉक्टर साहब हुई हैं, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। जो हमारी फसलें तबाह हुई हैं, जो हालिया बारिशें हुई हैं, जो मौसम तब्दील हो रहा है, जो ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये हमारे सीड के लिए किस हद तक नुकसानदेह है और जो बीज है उसको बेहतर मज़ीद किस तरह से किया जा सकता है ताकि हमारे पास वाफिर बीज हो और इस नौइयत के जब सैलाब आते हैं तो फिर ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने का ख़दशा ना हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ हमारा नहीं, ये इंटरनेशनल जो ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो इसके ऊपर नो डाउट जो तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी है इसके ऊपर बड़ी तेज़ी से वर्क कर रही है। लोगों ने इसे काउंटर करने के लिए डिफरेंट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत से इसके मेजर्स लिए हैं। हम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं यहाँ पे चूँकि हमारे इश्यूज़ थोड़े डिफरेंट होते हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं, तो अभी तक शायद जो जिस लेवल पे इसको हमें एड्रेस करना चाहिए था ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज़ को, जो इस क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ को, हम कर नहीं सके। उसके बाद जो हम ये फ़र्स्ट टाइम नहीं हो रहा, सैलाब आते हैं, हमारे खुश्क साली आती है, तो इसकी प्रॉपर फोरकास्ट और फोरकास्ट के बाद उसकी जो मेजर्स लेने हैं उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग नहीं हो सकी। अभी हालिया सैलाब की बात करते हैं तो इसने हमारी जो ज़राअत है उसको बहुत बुरी तरह से मुतासर किया है। अब देखें कि बलूचिस्तान, सिंध और KP के जो इलाके एग्रीकल्चर के इलाके थे वो इस टाइम बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गए। तो जहाँ तक हम बात करते हैं कि इस टाइम इसको हम अपनी एग्रीकल्चर को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो जहाँ तक बात है कि इन इलाकों में सैलाब आने से लो डाउट लोगों के घर, मुआशी, हर चीज़ तबाह हो गई है। लेकिन एक एंगल से शायद अभी तक हम इस चीज़ को देख नहीं पाए कि लोगों के लिए घर बनाने से ज़्यादा हमारी एग्रीकल्चर जो कम्युनिटी है, इसके लिए हमारे पंजाबी में टर्म यूज़ करते हैं शिशमाई, कि ये 6 माह की क्रॉप के ऊपर इनकी सारी जो इकॉनमी है वो डिपेंड करती है। तो इस शमाई को देखें तो उनकी पहली शमाई जो है, जो अभी चल रही थी, वो तो ज़ाया हो गई है। अगर हम इसको एग्रीकल्चर पे फोकस करने की बजाय उनके घर बनाने पर देखें, खुराक उनको पहुंच रही है, खैमे लग गए हैं, घर बनेंगे नहीं बनेंगे, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। लेकिन एक फ़सल ज़ाया होने के बाद अगर हम उन्हें दूसरी फ़सल भी प्रोवाइड ना कर सके तो ये उनके लिए इससे भी कहीं बड़ा डिज़ास्टर होगा। तो इस एंगल से जब हम देखते हैं तो हमें एज जो गवर्नमेंट को या हमारे प्राइवेट सेक्टर को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि अभी जो उनकी ये पहली क्रॉप थी ज़ाया होने के बाद, अभी जो ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में नई क्रॉप आ रही है, हमें सबसे पहले इसके लिए उन्हें फैसिलिटेट करना। सर, जैसे आपने बताया कि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले पाए फोरकास्ट होने के बावजूद, ये पाकिस्तान का आप अलमिया कह लें, और अनफॉर्चुनेटली हमारे ये प्लानिंग में शामिल नहीं होता। हमारे ऊपर जब मुसीबत आती है तब हमें एहसास होता है कि अब मुसीबत आई है। जब पहले वो मुसीबत आने वाली होती है, आप लोगों की तरफ से फोरकास्ट भी किया जाता है कि बाकायदा तौर पर अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए जाते, कोई स्टेप नहीं लिए जाते। अब ये बताइएगा कि जो नुकसान हो गया है इसकी कोई असेसमेंट है कि किस हद तक हमारा नुकसान हुआ है, कितनी हमारी ज़मीन ख़राब हुई है। बीज के हवाले से बात करें तो कौन कौन से बीज मुतासर हुए हैं जो कि ख़ास तौर पर KP बलूचिस्तान में जो है जिनकी ज़रूरी अनाज से जिनका ताल्लुक़? जी, जहाँ तक तो बात है सीड के हवाले से, तो सीड ऑलरेडी हमारा जो मेजर प्रोडक्शन है वो हमारा पंजाब ही कर रहा था। हम सीड उन्हें प्रोवाइड पहले भी करते हैं, लेकिन इस पर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जाती हैं। हम काफ़ी अरसे से इसके ऊपर स्ट्रगल भी कर रहे हैं। ये जो प्रोविंशियल सीड एक्ट्स लाए जा रहे हैं, इसके साथ ये इम्प्रूवमेंट आने की बजाय ये डिज़ास्टर साबित होगा नेशनल लेवल पे, क्योंकि
सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल दुनिया में जब सीड जो है ये हमेशा से एक फेडरल सब्जेक्ट रहा है। पाकिस्तान में भी पिछले 70-75 साल से फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है यही इसको देख रहा है। लेकिन पिछले 5 साल से कुछ गवर्नमेंट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे कुछ एक्टिव हुए हैं, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ आई हैं या कुछ ऐसे लोग आए हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इसको फेडरल की बजाय प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया जाए। इसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाने से, जैसे हालिया हम सैलाब के तनाजुर में देखें तो सबसे बड़ा डिज़ास्टर तो हमें यहीं पे नज़र आ रहा है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना देंगे, पंजाब से बाहर सीड नहीं प्रॉपर तरीके से दे सकेगा तो हम इसको रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे? इसको फेडरल सब्जेक्ट रहना चाहिए। इसको फेडरल सब्जेक्ट रहना चाहिए। और अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों के लिए गवर्नमेंट को पहली फैसिलिटी जो है, इनके लिए नेक्स्ट क्रॉप की जो प्रोडक्शन है, नेक्स्ट क्रॉप के लिए जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, उसमें सीड है, जो इनपुट्स हैं, खाद है, डिफरेंट चीज़ें हैं, उनकी ज़मीन की ड्रेनेज है, उसे हमें सबसे पहले इनके लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर हम उन्हें ये नहीं करते तो इनका ये लॉस, क्योंकि घर तो वो बाद में बना सकते हैं। आप पोस्ट फ्लड की बात कर, ये पोस्ट फ्लड की बात कर रहा हूँ। अभी फ्लड के बाद देखें, गंदम का जो सीड है वो आम तौर पे अक्टूबर-नवंबर में लगता है, ठीक है जी। अभी सितंबर चल रहा है। हमें एमरजेंसी बुनियादों पे उनके लिए ये ऐसे तैयारी करनी चाहिए, ऐसे हालात पैदा करने चाहिए। अगर नवंबर में नहीं, उन्हें दिसंबर में जाके लेट सोइंग भी करनी पड़े, हमें उनके लिए इस क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, इस क्रॉप की सोइंग के लिए क्योंकि ये देखें, ये उनकी रोटी है, ये उनकी खुराक है, ये उनका सब कुछ है। सीड स्पेशलिस्ट डॉक्टर काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद। बड़ी इन्फॉर्मेटिव बात की है उन्होंने कि हमें किसान को सब्सिडी देना होगी, पानी उतरे, माहौल दोबारा से बेहतर होना शुरू हो। एनवायरनमेंट को देखते हुए हुकूमत को चाहिए कि वो ख़ास तौर पर सीड के हवाले से किसान को वहाँ पर उन इलाकों में जो कि मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर उसको सब्सिडी दे, ताकि चीज़ें जहाँ पर टाइमली हो सकें। उसके साथ साथ किसान जो हैं वो जिनके पास पैसे नहीं रहे, घर प्रोवाइड करना सेकेंडरी है, उनको फौरी तौर पर जो है उनको या तो बीज के ऊपर ख़ास तौर पर रियायती नरखों के ऊपर बीज दिए जाएँ, रियायती नरखों के ऊपर खाद दी जाए, ताकि बेहतर तरीके से अपनी पोजीशन में आने में, जहाँ हमें 4 साल लगने हैं वहाँ 1 साल लगे और जल्द से जल्द हम अपनी दोबारा पोजीशन में वापस आएँ। रुक करते हैं, और भी हमारे साथ माहिर मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू करेंगे सीड के हवाले से, बीज के हवाले से भी हमारे साथ रहिए। ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से जो मुमकिन अफवाहें भी कह सकते हैं, उसको यकीनी तौर पर जो लोग इस अफवाह को फैला रहे हैं उनके लिए तो यकीनी तौर पर ये हो रहा है कि इस वक्त ज़रई अजनास की किल्लत है। कुछ दालें, कपास और चावल और दीगर फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं और उसकी वजह से जो है वो मुमकिन तौर पर ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने जा रही है। तो उसका इम्पेक्ट ये आ रहा है कि फैसलाबाद शहर के अंदर जो शहरी हैं वो मार्ट्स में, दुकानों के अंदर, स्टोर के अंदर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अशिया ख़रीदते दिखाई दे रहे हैं। क्या हकीकी तौर पर इसकी किल्लत है और क्या हमें वाकई में इस तरह से तैयारी करनी चाहिए और स्टॉक करना चाहिए कि आगे आने वाले महीनों में क्या पता हमें दालें और कुछ सर्टन अजनास जो है वो ना मिल पाएँ। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हाजी गुलजार साहब मौजूद हैं जो कि सीड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि उस हवाले से क्या कहेंगे। हाजी साहब, बात तो आपने देखी कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस हवाले से बताइएगा कि वाकई हकीकी तौर पर मार्केट के अंदर ज़राई अजनास की किल्लत है या ये सिर्फ वाही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, कोई किल्लत नहीं है मार्केट में। आने वाली जो फसल है ना उसकी थोड़ी बहुत किल्लत हो सकती है, उसको भी 2-3 महीने लगेंगे क्योंकि शराब की वजह से जो फसलें हमारी ख़राब हो गई हैं उसको टाइम है। मगर फ़िलहाल हमारे जितने कारोबारी अफराद हैं सबके पास जो इम्पोर्टेड दालें, चने, हर चीज़ वाफिर मिकदार में पड़ा है। आज से महीना 1.5 महीना पीछे जब जहाज़ों के फेयर थोड़ा बढ़ गए थे तब कोई फ़र्क पड़ा था, उसके बाद तो हर चीज़ नॉर्मल है। अब चूँकि IMF से भी पैसे मिल चुके हैं कल के, तो डॉलर भी इंशाल्लाह ताला और नीचे आएगा। तो मेरे हिसाब से कोई किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं है। हम लोगों की आदत है जब देखते कोई चीज़ के महंगी होने लगी ऐसे भागते हैं लेने के लिए कि अगर नहीं भी महंगी होनी तो हम उसको महंगी कर देते हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल, आप मंडी जाएँ जो चीज़ आपको चाहिए जितनी चाहिए वाफे मिलेगी और पहले से रोज़ बरोज़ एक रेट कम हो रहे हैं। अच्छा, रेट कम हो रहे हैं तो हमें ये सुनने में आ रहा है कि रेट बढ़ रहे हैं मार्केट के अंदर। मैं गल्ला मंडी की बात नहीं कर रहा, मैं होलसेल मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी सीड्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रिटेल परचून जो गली मोहल्लों के अंदर दुकानें हैं वहाँ पर लोगों को लूटा जा रहा है बाकायदा तौर पर। 150 रुपये की दाल जो है वो 250 रुपये किलो में दी जा रही है और लोग भी ख़रीद रहे हैं ये समझ के कि वाकई, और उनको बताया ये जाता है कि सैलाब आया जी और उन इलाकों के सैलाब की वजह से जो है वो तरसीलात मुतासर हुई और तरसीलात मुतासर होने की वजह से कीमतें बढ़ गई।
और साहब असल बात ये है कि जो गली मोहल्लों में बैठे हैं दुकानदार, जब उनके बिल ज़्यादा आएंगे ना तो वो कुछ ना कुछ तो बहाना लगाएंगे। हर बंदे का जिसका बिल 3000 था उसका आ गया 20,000, तो वो कहाँ से पूरा करेगा? वो ऐसे ही पूरा करेगा, 100 वाली चीज़ 150 में 200 में देगा जी, पीछे से महंगी है। हालांकि पीछे से कुछ नहीं है, सब ठीक है। अभी जब इमरान की हुकूमत थी तब भी दुकानदार क्या कहते थे, कोई चीज़ 100 वाली का 300 मांग लिया, गाड़ियाँ इतनी महंगी हुई। इमरान की हुकूमत आ गई है जी। हम लोगों का ये वतीरा बन चुका है कि हमने नजायज़ मुनाफा कमाना है, एक्चुअली नहीं कमाना। अच्छा, मैं चाहूँगा कि फैसलाबाद के शहरियों को आप अपनी तरफ से एक पैगाम भी दे दीजिए और एक मैसेज भी दे दीजिए कि गला मंडी में आपकी सीट्स के हवाले से बात करें तो किसी चीज़ की किल्लत नहीं है। जो एक तासुर क्रिएट किया जा रहा है कि जी अशिया खुर्दनोश की किल्लत हो रही है, और यहाँ तक तासुर क्रिएट कर दिया गया है सब के लोगों को ये बताया जा रहा है कि ग़ज़ाई किल्लत पैदा होने जा रही है, फाका कशी होगी, लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलेगा, और उसके असरात जो हैं वो सैलाब के वो पंजाब में भी दाखिल हो चुके हैं, पंजाब में भी सैलाब आ रहा है, ये अफवाहें तक हम सुन रहे हैं। तो ये इनकी नफ़ी किस तरह से की जा सकती है और लोगों को नुमाइंदा बन के अपना किस तरह से समझाया जा सकता है? इसका हल ये है कि आपने जो भी लेना है आप गला मंडी में आ जाएं। आपको यहाँ पे रिटेलर भी बैठे हैं, जो चीज़ आपको स्टोर पे या महल्ले में 200 रुपये किलो मिलती है वो यहाँ से आपको 100 रुपये से भी कम मिलेगी। तो आप लोग 5 किलो 10 किलो जो भी आपने अपना लेना है आप गला मंडी से आकर लें, रिटेल वाले से लें। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बजट भी फिट हो जाएगा और कोई महंगाई भी आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, हाजी गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं तो बड़े तसल्ली में आ गया हूँ उनकी गुफ्तगू सुन के वाकई में हकीकी तौर पर अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और वाफिर मिकदार में चाहिए तो आप बजाय इसके कि गली मोहल्लों के अंदर छोटी दुकानों के ऊपर या गिरां फरोश या मुनाफा खोरों के हत्थे चढ़ जाएं, आप गला मंडी से रब्ता करें। गला मंडी से जो चीज़ ख़रीदनी है आपको सब्सिडाइज रेट पे भी एक तो मिल जाएगी, आपको होलसेल प्राइस के ऊपर मिलेगी, डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगी और वाफिर मौजूद है। ये तासुर गलत है कि इस वक्त जो है वो ख़ास तौर पर गला मंडी के अंदर जो है वो महंगाई हो रही है, लोगों की दुकानें खाली हो गई हैं, गोदाम खाली हो गए हैं, लोगों के पास कुछ भी नहीं है, लोगों के सैकड़ों ट्रक जो हैं वो वहाँ पर फंस चुके हैं और यहाँ पर जो है वो अजनास जो है नहीं पहुँच रही। ये तासुर है और ये तासुर बिल्कुल गलत है। उसकी नफ़ी कर रहे हैं हाजी गुलजार साहब भी, जो कि सीड्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें ज्वाइन किया है। अब इसके साथ साथ आगे भी चलेंगे, आगे भी गुफ्तगू करेंगे, और भी ताजर हैं और भी जो माहिरीन हैं उनसे भी एक्सपर्ट्स राय जानते हैं और जानते हैं कि वाकई में हकीकी तौर पर ये शॉर्टेज है कहाँ और ये शॉर्टेज अगर की जा रही है तो किसकी तरफ से की जा रही है। फैसलाबाद की गला मंडी की सूरत हाल के हवाले से हम बात कर रहे हैं और इस वक्त हम गला मंडी में ही मौजूद हैं। हमारे साथ मियाँ आसिफ असलम साहब मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं इस गला मंडी के। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि ज़रई अजनास की क्या सिचुएशन है, आने वाले महीनों में वो क्या फ़ोरकास्ट कर रहे हैं और किस हद तक जो है वो किल्लत पैदा होने का ख़दशा है। प्रेसिडेंट साहब, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ हमारे शो में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ज़रई अजनास की किस हद तक किल्लत है। हमारी दालें, हमारी जो चावल हैं और दीगर जो चने वगैरह, इनकी किस हद तक किल्लत है। और हमें सुनने में आ रहा है कि ख़दशा आने वाले दिनों में ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अभी हमें नुकसान का अदराक नहीं हुआ। अभी जब पानी उतरेगा तो पता लगेगा कि हमारी फसल को नुकसान हुआ कितना है और किस हद तक जो है हमें मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो एक किल्लत के हवाले से बताइएगा, कौन कौन सी दाल, कौन कौन से ज़रई अजनास है जिनकी अभी आपको किल्लत नज़र आ रही है। जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। आप गाहे बगाहे मंडी के हवाले से ख़बरें मुझसे लेते रहते हैं। अभी माशाल्लाह सूरत हाल ऐसी है कि क्योंकि हमारी अजनास जो है तकरीबन 90% जो बाहर से ही आती है, बाहर से दुनिया से, समझो ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, बर्मा से, तुर्की से और बहुत सारे मुल्कों से हमारी अजनास जो आती है। तो डॉलर तो पहले काफ़ी महंगा हो गया था, तकरीबन 240 पे डॉलर चला गया था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर भी नीचे आ रहा है। तो हमारी जिनसें जो पहले काफ़ी महंगी थी दुनिया में, वो भी कुदरती बात है बाहर से सस्ती हो रही हैं आस्ता आस्ता। तो हमारे जो लोग इंपोर्ट करते हैं दालें वगैरह या जो भी अजनास वगैरह इंपोर्ट करते हैं, उन लोगों ने पहले से ज़्यादा माल बुक किया हुआ था, पहले से ज़्यादा बुकिंग उन्होंने की हुई है। तो मैं नहीं समझता कि सैलाब की वजह से या कोई खुदा ना खास्ता ऐसी जो आफत हमारे मुल्क में आई है, इसी वजह से हमारी अजनास जो है ना, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बिल्कुल किसी सूरत भी महंगी नहीं होगी। बल्कि आप गवाह है ना, आप देख लेना हमारी दालें 15-20 दिन में और सस्ती हो जाएंगी इंशाल्लाह।
लेकिन आसिफ साहब ये तो एक तासुर है ना, हम मार्केट में जाके देखते हैं तो वहाँ पर ज़राई अजनास ख़ास तौर पर दालों के हवाले से बात करें, चनों के हवाले से बात करें, तो लोग अपना रेट बोलते हुए नज़र आ रहे हैं और उसमें रेट में इजाफा भी हमें दिखाई दिया है, हमने मार्केट घूम के देखी है। तो वो इजाफा क्यों है फिर? बट सब ऐसे है कि हमारी मार्केट में तकरीबन टोटल जो दुकानें 700 के करीब दुकानें हैं, जो दालों की दुकानें वो 300 हैं, वो 300 दुकान 700 दुकानें दालों की, वहाँ पे इतना हमारे मंडी में कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि हमारे कोई भी दुकानदार जो है मन मर्जी नहीं कर सकता। मन मर्जी कहाँ होती है, कहाँ रेट ज़्यादा होते हैं, जहाँ परचून की दुकान एक होती है और 400 घर वहाँ पे खाने वाला होता है, वो मन मर्जी करता है। इधर जो दाल हमारे पास जो दाल 160 रुपये में बिक रही है चने की दाल, वो दाल हमें 250 रुपये में परचून की दुकान से मिल रही है। असल में ये जो आफत आई है ना, इसका तमाम जो फ़ायदा उठा रहा है ये परचून फरोश उठा रहा है, क्योंकि हर आदमी जिसने जहाँ पे ये माल वगैरह भेजने हैं, जो सलाब वगैरह में माल लोग दे रहे हैं, वो मंडी में नहीं आ रहे, वो ये परचून फरोशों के पास चले जाते हैं, वहाँ पे उनको माल महंगे मिल रहे हैं। मैं आपके टेलीविज़न वसासत से कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने सलाब वगैरह में लोगों की मदद करनी है, अजनास वगैरह ख़रीदना, हमारी गला मंडी में आए, मेरे पास बेशक आए, इंशाल्लाह ताला मैं जो रिटेलर हैं उनसे आधी कीमत पे मैं उनको माल लेके दूंगा, मैं गारंटी से बात कह रहा हूँ। और आफत आने से, ये सलाब वगैरह आने से गला मंडी में अजनास की कोई आइटम महंगी नहीं हुई। आप 1 महीने का रिकॉर्ड चेक करें और पहले से 5 से 10 रुपये किलो तेजी। इस बात पे तो आप इत्तेफाक करते हैं ना कि यहाँ पर अगर महंगा नहीं हुआ है तो लेकिन ओपन मार्केट में कीमतें उन लोगों ने बढ़ाई हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ किधर हैं, मजिस्ट्रेट किधर हैं, ज़िले इंतज़ामिया किधर है, हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट किधर? देखिए जी, हालात ऐसे हैं, गवर्नमेंटों के हालात ऐसे हैं। गवर्नमेंट अभी पंजाब में गवर्नमेंट और है, पंजाब में गवर्नमेंट और है, वफाक में और है। असल में प्राइस मजिस्ट्रेट जो है वो चेकिंग करते हैं, ये नहीं चेकिंग नहीं कर रहे। और रिटेलर जो है वो मजबूर है, क्योंकि डॉलर अप डाउन बहुत हो रहा है। अगर डॉलर एक जगह पे खड़ा हो जाए, एक जगह पे डॉलर टिक आए, तो प्राइस जो है फिर भी वो बिल्कुल एक जगह पे आ सकती है। अभी डॉलर हम देखते हैं एक दिन 210 हो जाता है, दूसरे दिन 230 हो जाता है। जो 230 वाली वो हमें और ची रेट में पड़ेगी, जो 210 वाली वो और रेट में पड़ेगी। दालों के उतार चढ़ाव के हवाले से बात करें, जैसे आपने कहा कि डॉलर आप इंपोर्ट होती हैं, सारी ज़रूरी अजनास जो है बेशतर इंपोर्ट होती हैं, तो उस इंपोर्ट होने वाले ज़रूरी अजनास के ऊपर कितना असर पड़ता है जब डॉलर के उतार चढ़ाव इस तरीके से होता है? आप समझें डॉलर 210 रुपये का ना जी, तो शाम तक वो 230 में हो गया, तो उसमें हमें तकरीबन 12 से 13 रुपये फ़ी किलो हमारी अजनास की आइटम ऊपर चले जाती है, क्योंकि हमारे रोज़ बरोज़ माल ड्राई पोर्ट उधर सी पोर्ट पे कराची आते हैं। जो ही हम डॉलर देते हैं, पैसे देते हैं बैंक में, तो वो उस वक्त फिर हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं, क्योंकि डॉलर महंगा हो जाता है। वो ज़ाहिर बात है वो माल के बड़ी पड़ेंगे वो, तो जब डॉलर महंगा होगा तो फिर काम का हर आइटम महंगी हो जाती है। किराए बढ़ जाते हैं, पेट्रोल बढ़ जाता है, डीजल बढ़ जाता है, गाड़ियों के किराए बढ़ जाते हैं, बिजली के बिल बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से जब डॉलर बढ़ता है तो गरीब आदमी पिस जाता है। हमने देखा है कि खाने पीने की तमाम अशिया जो हैं इस वक्त वो उनकी किल्लत का सामना हमें नज़र आ रहा है। सब्ज़ियाँ देख लें आप इस वक्त, उसी तरीके से अगर हम दालों के हवाले से बात करें, क्या इनकी भी आगे आने वाले दिनों में कोई किल्लत होगी, कोई शॉर्टेज नज़र आ रही है? मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आने वाले दिनों में मैं आपको एक खुशखबरी दूँ, दालें भी सस्ती होंगी। और कल जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने फैसला किया है कि प्याज और टमाटर के ऊपर ड्यूटी ख़त्म कर दी है, ये भी मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ। हमारे जो ताजर लोग हैं, हमारे गला मंडी में काम करने वाले ईरान में बैठे हुए थे, और फौरी तौर पर उन्होंने प्याज और टमाटर ख़रीदने शुरू कर दिए ताकि हमारे मुल्क में चीज़ें सस्ती हों। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में लोग जो भी समझे, मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ, आने वाले दिनों में दालें भी सस्ती होंगी और सब्जियाँ इंशाअल्लाह टमाटर और प्याज भी सस्ता होगा। लेकिन मैं साथ ही साथ चाहूँगा कि आप एक मैसेज हमारे इंतज़ामिया के लिए, हमारे उन हजरात के लिए जो रिटेलर पे बैठे हुए हैं, जो परचून पे बैठे हुए हैं, जो अभी भी महंगी दालें फ़रोख्त करके ये बहाना ये लगाते हैं ग्राहकों, जी सैलाब आया उसकी वजह से कीमतें चढ़ गई हैं, तो ये इस तासुर को भी हमने किस तरह से ख़त्म कर? बट साहब मैं आपको मैं अपनी फैसलाबाद की इंतजामिया, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी प्राइस मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं,
और डीसी वगैरह बैठे हैं, मैं इनको मैसेज दे रहा हूँ कि आप हमारी गला मंडी, जो फैसलाबाद के डीसी साहब हमारी गला मंडी में तशरीफ़ लेके आएँ और हमारे रेट चेक करें, उसके बाद रिटेलर के पास जाएं और आपको फ़र्क साफ नज़र आएगा इंशाल्लाह। और मैं इसी तरह तमाम जो हमारे पंजाब में, पाकिस्तान में डीसी बैठे हुए हैं, एसी बैठे हुए हैं, मेरा उन सब भाइयों का पैगाम है कि तमाम पाकिस्तान की बड़ी मंडियों में जाएं, उनके रेट चेक करें और रिटेलर के पास जाएं, चेक करें, ताकि अगर आपकी चेक एंड बैलेंस अच्छा होगा तो इस वक्त जो हमारे मुल्क में हालात हैं, इन गरीबों को इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। मैं ये चाहूँगा कि आप अब फाइनल एक मैसेज ज़िला इंतज़ामिया के लिए, हमारी हुकूमत के लिए, ताजर बरादरी की तरफ से, कि ताजर बरादरी इस मुश्किल वक्त में जहाँ सैलाब आया हुआ है, वहाँ पर खाने पीने की बेसिक बुनियादी अशिया की किल्लत है, तो किस तरीके से ताजर बरादरी जो है वो हमारी हुकूमत और ख़ास तौर पर सैलाब ज़दगान के मुतासरीन के साथ खड़ी है। बट साहब, मुझे जो हमारे फैसलाबाद के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे साथी हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे नेशनल ग्रुप के जो हमारे मियाँ दरीस साहब हैं, और हमारे जो अंजुमन ताजरा सिटी और सुप्रीम के लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है वो भी अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं और उनके लिए माल वगैरह, अजनास वगैरह और कपड़े वगैरह भेज रहे हैं। और हमारी गला मंडी के ताजर, मेरी पूरी टीम 4-5 दिन से लगी है। इंशाअल्लाह ताला जुमेरात को, आज जुमेरात हफ्ते को इंशाअल्लाह हम काम कंप्लीट करेंगे। तकरीबन मुझे अल्लाह के घर में पूरी उम्मीद है 2 करोड़ रुपया मेरे पास जमा हो जाएगा और 2 करोड़ रुपये का पूरा इंशाल्लाह सामान लेके जहाँ जहाँ लोग मुतासरीन वहाँ पे जाएंगे और इंशाल्लाह 1 रुपया भी इधर उधर नहीं हो सकता। पूरी ईमानदारी से, पूरी दयानतदारी से 1-1 रुपया उनके पास जाएगा। मेरी टीम पुराने कपड़े, पुराने बिस्तर, पुराने कंबल और चीज़ें जमा कर रही है, वो भी सलाम मुतासरीन तक ज़रूर जाएगा इंशाल्लाह। एक मैसेज, एक पैगाम उन ताजरों के लिए जो कि बहती गंगा में हाथ धोते हैं। आपको पता है कि काली भेड़ें तो हर सेक्टर में होती हैं, तो वो जो कुछ फ़ीसद ताजर जो बाकी ताजरों की इमेज ख़राब करने में लगे हुए हैं, उनको एक पैगाम हमारे टेलीविज़न, हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से। मैं ऐसे ताजरों पे, क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्त परेशान है, हमारी कौम परेशान है, ऐसे ताजरों पे जो नजायज़ नफ़ा ले रहे हैं, नजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं, मैं 100 बार उस पर लानत भेजता हूँ। मैं अपील करता हूँ, अगर कोई ऐसा ताजर कर रहा है, वो ताजर नहीं है, वो डाकू है। उसको ऐसे डाकू को, इंतजामियों को चाहिए फ़ौरन पकड़े और करार वाक़ई सजा दी जाए, ताकि इस बंदे ने हमारे मुल्क के साथ और गरीब आवाम के साथ क्यों धोखा कर रहे हैं इस वक्त से। बिल्कुल, मियाँ आसिफ असलम हमारे साथ मौजूद थे। कुछ फ़ीसद जो है वो है जो ताजरों की, जो कि इस वक्त रेट्स ज़्यादा लगा रहे हैं, और हमने ये कंप्लेंट्स मुतअद्दिद बार, दर्जनों बल्कि सैकड़ों कंप्लेंट्स सुनी हैं कि लोग हमारे पास आकर के कहते हैं कि हमें जो है वो फ़लाँ दाल पहले 15 दिन पहले इस रेट पर मिल रही थी, अब इस रेट पर मिल रही है। गिरा फरोशी और मुनाफाखोरी, जब हम देखते हैं कि जब मुल्क में किसी चीज़ की डिमांड, ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी कीमतें ऑटोमेटिकली जो है वो ऊपर चले जाती हैं। उसमें किसी किस्म के भी प्राइस कंट्रोल या इंतज़ामिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कीमतें खुद ही ऊपर चला जाती हैं और देखा देखी बाकी दुकानदार भी कीमतें चढ़ा देते हैं। तो इस वक्त गला मंडी के जानिब से, उनके प्रेसिडेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो कीमतें ख़ुसूसी तौर पर जो हकीकत है वो कम हो रही हैं, लेकिन बताई ये जा रही हैं, दिखाई ये जा रही है, पिक्चर ये पेंट की जा रही है कि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और मार्केट के अंदर लोग जो हैं वो बड़े अफरा तफरी का आलम है कि कीमतें बढ़ने की वजह से ग़िज़ाई क़िल्लत भी पैदा होने जा रही है। तो इस वक्त जो है वो उनकी जानिब से यकीन दहानी करवाई जा रही है कि तसल्ली रखी जाए, लेकिन हकीकत ये है कि क़िल्लत नहीं हुई है और हम इसके ऊपर काबू, अगर होगी तो इस पर काबू पाने के लिए हम तैयार हैं। और इसके साथ साथ सैलाब ज़दगान और मुतासरीन के साथ ख़ास तौर पर ताउन के लिए, माली और फ़िज़िकल ताउन के लिए भरपूर तरीके से जो है वो मियाँ आसिफ असलम साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि वो 2 रोज़ बाद जो है वो गला मंडी की रिप्रेजेंटेशन करते हुए सैलाब ज़दगान के पास जाएंगे और वहाँ तक जाके मुस्तहिक़ीन तक उनका हक़ पहुँचाएँगे, जो कि 2 करोड़ रुपए की मालियत का होगा, वो उन तक पहुँचाया जाएगा। इसी के साथ साथ हम भी पैगाम ये देते हैं कि सैलाब ज़दगान का ख्याल करें और उन ताजरों से जो कि कीमतें बिला जवाज़ बढ़ा रहे हैं, सिर्फ इस बात को जवाज़ बना के कि वहाँ पर सैलाब आया और यहाँ पर कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, खुदारा ये मत करें, क्योंकि यही वजूहात है जिसकी वजह से ये अजाब हम पर मुसल्लत हुआ है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने होस्ट शराज भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।